पुरानी बातें सब याद आती है, और जब कोई जिक्र करता है तो और भी अच्छा लगता है। अब भी याद आता है कि मतलब वो ज़माना क्या था और ये ज़माना क्या है। तो दौर तो बदलता ही रहता है, नए ज़माने के साथ कुछ नई बातें आती हैं, पुरानी पीछे रह जाती हैं। 70 और 80 का एक दौर था जब कॉमिक्स बहुत ज़्यादा चला करते थे। मुझे वो पुरानी यादें याद हैं कि जब कॉमिक्स को किराए पे लिया जाता था और 50 पैसे 1 रुपया उतने में हम किराए पे लेकर उसको पढ़ा करते थे। कॉमिक्स के करैक्टर बहुत चर्चित हुआ करते थे, वो हंसाते थे, हमें गुदगुदाते थे। जो कॉमिक्स हैं, कॉमिक्स के जो लेखक रहे हैं विजय वत्स जी, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इसमें जो आपके पुराने जो करैक्टर रहे, कैसे इनका ये दिमाग में कैसे आइडिया आता था? बस ये माइंड में सोचते रहते थे कि मतलब क्या कैसे लिखा जाए, क्या लिखा जाए, और उसी तरह मतलब लिंक जुड़ता चला जाता था, वो स्टोरी बनती चली जाती थी, वो स्टोरी पूरी। नहीं, मनोरंजन तो होता ही था, शिक्षा भी मतलब मिले ऐसा भी होता था। मैंने राजा महाराजाओं की बहुत लिखी है, जो शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा है। कम से कम 5000 से ज़्यादा मैंने कॉमिक्स लिखे होंगे, आर्ट वर्क किया होगा उनका। और बाकी तो शायद उस ज़माने के दौर के बच्चे बड़े हुए होंगे, जैसे राजन इकबाल है, बिल्लू है, लंबू मोटू है, मोटू पतलू है, और शक्तिपुत्र है, शक्तिपुत्र अब है। तो बहुत सारे कैरेक्टर थे। चार चौधरी के भी मैंने कुछ एपिसोड लिखे हैं। अच्छा, क्या मार्केट में कैसी डिमांड रहती थी आप लोगों पे? कितना? अरे पूछो मत, उस टाइम तो बहुत डिमांड थी। मेरे पास भी जो कॉमिक मुझे मिलते थे ना, तो मोहल्ले में कॉमिक वाले अंकल, उस समय 50 पैसे या 1 रुपया किराया था उसका। तो बहुत मतलब क्रेज़ था बच्चों के अंदर। आज वो बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब तक उस ज़माने को याद करते हैं कि ये कॉमिक्स वाले अंकल हैं हमारे, और इन सब कॉमिक्स लेते थे बिना पैसों के। बहुत क्रेज़ था। क्रेज़ तो अब भी है। खैर, वो इंटरनेट पे मेरी डाउनलोड करी हुई बहुत सारी स्टोरी हैं जो मतलब अभी निकल के आ रही हैं। तो क्रेज़ अब भी है, पर ज़रा ये इंटरनेट या मोबाइल जो आ गया तो उससे थोड़ा कम हो गया। ये क्रेज़ अब भी है लोगों का। बस उस समय तो उसी में ही डूबे रहते थे कि हमें कैसे लिखना है, क्या लिखना है, स्टोरी कैसे बढ़ानी है, उसमें से कुछ शिक्षा भी हो, थोड़ी कॉमेडी भी हो, तो सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती थी। जैसे राजन इकबाल है, मोटू पतलू है, और अग्निपुत्र अभय है। तो बुराइयों से लड़ने वाले सारे ये कैरेक्टर थे, और आखिर में मतलब जीत भी इनकी होती थी। और इसके अलावा मैंने जितने राजा महाराजा सबके कॉमिक लिखे हैं, तो एक कॉमिक के मतलब 4-4, 5-5 पार्ट में थी वो स्टोरी, वो लिखी हैं। तो सब में यही था कि मतलब बाद में बुराई की हार, अच्छाई की जीत। तो बहुत पसंद करते थे लोग कैरेक्टर को। नहीं, कुछ तो कपोल कल्पित भी होती थी, इतिहास से भी ली हुई होती थी, और कुछ राजा महाराजों की कहानी ऐसी होती थी कि जैसे हमारे बड़े बूढ़े हैं, तो मैं उनके पास जाता था, और उनके पास कहानियों का खजाना होता था। तो मैं बैठ के कई घंटे उनसे सुनता था, फिर उसी स्टोरी को अपने मतलब वर्डों में उसमें बदलता था। तो एक कहानी के मतलब 4-4, 5-5 कॉमिक बनती थी उसके पार्ट। तो काल्पनिक भी थी और वास्तविक भी थी, और सब तरह की मतलब स्टोरी थी। अब ये बिल्लू, राजन इकबाल सब काल्पनिक थे, और बच्चों में इतने पसंद थे कि मतलब वो वैसे ही बनना चाहते थे। तो असर तो बहुत पड़ता था, और अभी पड़ता है लोगों पर कि इस तरह के कैरेक्टर को। चार चौधरी को आज भी याद करते हैं कि उनका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज चलता था, और उनकी हरकतें ऐसी होती थी कि मतलब वो बहुत तेज़, कि ये आदमी बहुत मास्टरमाइंड है। ऐसे उनके साथ शाका था, वो भी मतलब बहुत महाबली था, उनका साथ देने वाला था। तो कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं कि जो मतलब हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे। कोई चाहे बच्चे कितने बड़े हो जाएं, उनके बच्चे आ जाएं, पर वो भुला नहीं पाएंगे उन कैरेक्टर को। तो हर कॉमिक में कोई ना कोई सीख ज़रूर होती थी बच्चों के लिए, और इसीलिए बच्चे पसंद भी करते थे कि मतलब उनको कोई सीख मिल रही है। उनके परिवार वाले भी पसंद करते थे कि हमारे बच्चे पढ़ के मतलब इनसे कुछ सीख ले रहे हैं। अब भी याद आता है कि मतलब वो ज़माना क्या था और ये ज़माना क्या है। तो दौर तो बदलता ही रहता है, नए ज़माने के साथ कुछ नई बातें आती हैं, पुरानी पीछे रह जाती हैं, पर फिर भी पुरानी बातों का अपना अलग मज़ा है, नए का अलग मज़ा है।